अच्छा मिलिंद, एक बात बताइए, चूंकि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में बहुत बड़े नाम है, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि फायर ब्रांड जो हिंदुत्व है उसका वो चेहरा भी है, भगवा पहनते भी हैं वो। तो उस दौर में ही, मतलब मालेगांव ब्लास्ट के दौरान ही ये चीजें शुरू हो गई थी उनके खिलाफ। आप कह रहे हैं कि आपको कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ का नाम लो, कि वो भी आपको मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि मालेगांव में धमाका होना चाहिए, कुछ इस तरह की बात कही गई थी कहने के लिए? जी, मतलब वो हमें ऐसे बताते थे कि आप ये लिख के दे दो कि आप फलाना फलाना किसी शहर में गए थे अभिनव भारत के मीटिंग के लिए, वहां पे ये बड़े हस्ती आए थे, ये आरएसएस के लीडर आए थे और उन्होंने भी आपको बोला कि नहीं नहीं हिंदुओं ने रिटेलिएट करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें जो थी, जो कभी हुई नहीं है, हम तो कभी मिले भी नहीं है, योगी जी से भी नहीं मिले, किसी आरएसएस लीडर्स को भी नहीं मिले, तो ये सब झूठ था, हमें पता था। मतलब आपको कहा जाता था कि आपको योगी आदित्यनाथ ने धमाके के लिए उकसाया, ऐसा बयान दे दो, ये कहने के लिए कहा जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था। मतलब समर्थन दे रहे हैं, ऐसा दबाव था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, समर्थन है हमारा भी, आशीर्वाद है हमारे भी, ऐसे लिख के दे दो, ऐसे बोल रहे थे वो टाइम पे। ये मुंबई से, ये जो दिल्ली से अधिकारी गए थे मिलिंद, आप कह रहे हैं सीबीआई के अधिकारी, उन्होंने ये बात आपसे कही, और जो महाराष्ट्र में एटीएस की जो टीम इस मामले की जांच कर रही थी वहां से भी ऐसा ही दबाव था? जी जी जी, लगातार 15-20 दिन तक ये दबाव था। फेक अरेस्ट वारंट दिखाए गए थे, झूठा था वो फेक अरेस्ट वारंट, लेकिन जब आप कस्टडी में होते हो और आपको कोई सरकारी कागज दिखाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको अरेस्ट होने वाली है, तो स्वाभाविक है आप डर जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं डरा नहीं, मैंने उनको कहा आपको जो करना है कर दीजिए। एनकाउंटर की धमकियां देते थे। हमारे यहाँ पे पूना के नजदीक एक किला है, सिंहगढ़ किला, उसके आसपास काफी जंगल है, तो वहां पे लेके गए थे, वहां पे जीप में बिठा के लेके गए, फिर बोले अभी तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे यहाँ पे। लेकिन डरने वाली बात थी नहीं उस वक्त पे, भगवान हमारे साथ थे। कौन लोग ले गए थे आपको कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? कुछ अधिकारियों के नाम अगर आपको ध्यान में आ रहे हो, या पुलिस वाले का नाम? सीबीआई के ऑफिसर थे, रात को 2 बजे मुझे लेके गए थे, वाकड़ करके एक है एरिया, वहां पे उनकी गाड़ी रुकाई थी उन्होंने और वहां पे मुझे गाड़ी में बिठाया था, लेके गए थे। सीबीआई के जो ऑफिसर्स आए थे उनके नाम हमें बताए नहीं गए थे, हमने कभी पूछे भी नहीं थे, लेकिन वो सीबीआई के ऑफिसर्स थे, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए, इसी मामले की जांच से एक इंस्पेक्टर जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस तरीके का खुलासा किया। उनका यह कहना था कि परमवीर सिंह ने उन पर दबाव बनाया था कि मोहन भागवत को फंसाओ। क्या इस तरह की कोई बात भी आपकी नजर में भी आई थी? नहीं, मोहन भागवत जी का नाम मुझसे बुलवाने की कोशिश नहीं की थी, ना किसी एटीएस ऑफिसर ने, ना भी सीबीआई के किसी अधिकारी ने। मेरी जो इंटरोगेशन या मुझ पर जो दबाव था वो सिर्फ ये 5 नाम बताने के लिए दबाव था, उसमें मोहन भागवत जी का नाम नहीं था। कौन कौन से 5 नाम एक बार फिर से आप बताएंगे? योगी आदित्यनाथ और कौन कौन से नाम थे? देखिए, योगी जी का एक नाम था, फिर स्वामी आसीमानंद जी का नाम बताने के लिए कह रहे थे, फिर मुझे एक स्केच निकाल के दिया था, हाथ से किसी का जब स्केच निकालते हैं वैसा वाला स्केच था, और उस आदमी का नाम बता रहे थे काका जी, और बोल रहे थे कि ये आरएसएस का बहुत बड़ा कोई आदमी है। अभी आज तक मैं जान नहीं पाया हूँ कि ये काका जी कौन है, लेकिन ये काका जी करके एक नाम था। फिर हमारे यहाँ पे पुणे में एक कुंटे करके है, उनका नाम लेने के लिए कह रहे थे, तो काफी दबाव था ये सब सारे नाम लेने के लिए। तो आपको क्या लगा मिलिंद कि जो हिंदुत्व के बड़े चेहरे थे उस दौर में, या फिर संघ के जो बड़े बड़े नेता थे, वो सीधे तौर पर एजेंसियों के टारगेट पर थे कि इनको फंसाना है? जी देखिए, आसीमानंद जी को तो अल्टीमेटली उन्होंने पकड़ा ही ना, समझौता ब्लास्ट केस में उनको भी पकड़ा, उनके ऊपर भी दबाव बनाया, उनसे भी स्टेटमेंट ले लिया, तो आसीमानंद जी तो उन्होंने पकड़ा ही था, तो आरएसएस की तरफ रुख इस पूरे मामले का हो ही गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली आसीमानंद जी भी काफी मतलब हौसला रखा उन्होंने, और उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि ये सारे बयान जो है वो दबाव में मुझसे लिए गए, तो वो पहुंच नहीं पाए आरएसएस तक, और मैंने भी कभी उनकी बात मानी नहीं कि ये 5 नाम मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर दो। तो आपके अलावा और कौन लोग थे जिन पर इस तरीके का दबाव डाला गया, और क्या कुछ लोग इस दबाव के आगे टूट भी गए थे? कुछ इस तरह की जानकारी अगर आपको मिली हो? नहीं, ये चूंकि मैं अभिनव भारत का पदाधिकारी था, बहुत बड़े, मतलब मैं अध्यक्ष हूँ अभिनव भारत का, तो ये नाम जानने की या ये बयान मुझसे लेने की कोशिश वो लोग कर रहे थे। बाकी सारे विटनेसेस के ऊपर अलग अलग किस्म के दबाव थे,
आपको पता होगा कि राकेश धावड़े को जानबूझ के पुराने बम ब्लास्ट केस में कॉन्स्पिरेटर दिखा के MCOCA जैसा जो कानून है वो थोप दिया गया। तो उसके रिगार्डिंग कुछ विटनेसेस पे दबाव डाला गया कि वो परभणी में, पूर्णा में जो ब्लास्ट हुए वो उसके विटनेस बन जाओ। राकेश धावड़े हमको यहाँ पे लेके गए थे, वहां पे लेके गए थे, ऐसे बताओ। तो उनके ऊपर अलग किस्म का दबाव था, उनकी कहानियां अलग थी, उनसे अलग कहानियां वो लोग चाह रहे थे। मुझे जो कहानी बताई गई थी वो थी कि 5 लीडर्स थे, वो अभिनव भारत की जानकारी रखते थे और मीटिंग्स में आते थे और प्रोत्साहन देते थे, ऐसे बताओ करके मेरे ऊपर दबाव था। ये जो 5 लीडर्स फंसाने के लिए आपको कहा जा रहा था कि इनके इस तरीके से नाम लो ताकि उनको दिखा सके एजेंसीज की ये साजिश में शामिल थे, उनमें आज की तारीख में जो सबसे बड़ा नाम है वो योगी आदित्यनाथ हैं। जी जी। अच्छा, इसके बाद भी धमकी आपको मिलती रही? जब आपने ना कह दिया, आप कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं कर रहा था, मैंने उनकी बातें नहीं मानी, एजेंसियों की बातें, उसके बाद धमकी वगैरह भी आपको मिलती रही? देखिए, दबाव तो होता ही था। मेरे घर के सामने ATS की गाड़ी खड़ी रहती थी। मेरे बूढ़े माँ बाप जो शिक्षक थे, रिटायर थे, उन्होंने कभी पुलिस देखी नहीं थी, तो हमारे घर में दबाव बना के रखा था उन्होंने। इसको दबाव बोलेंगे, लेंगे तो दबाव होता है, नहीं लेंगे तो दबाव नहीं होता है। लेकिन इस तरह की हरकतें चालू रही थी। फिर बाद में महाराष्ट्र में कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, जैसे 26/11 का हमला हुआ था, उसमें हमारे केस के जो प्रमुख इन्वेस्टिगेटर थे हेमंत करकरे, वो मारे गए थे पाकिस्तान से, जो आतंकवादी आए थे उनकी तरफ से। तो उसके बाद आपको अगर याद हो तो दाभोळकर करके एक एक्टिविस्ट है, उनकी हत्या की गई थी पुणे में। तो ऐसी कुछ घटनाएं घटती गई जिसमें हमें बार बार बुलाया गया और इंटरोगेशन किए गए, मतलब आपको प्रताड़ित किया जाता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्या सनातन को बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई थी मालेगांव ब्लास्ट की आड़ में? जी न्यूज़।